हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और ये कहानी उस हॉस्टल के बारे में है जहां मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान करीब 4 साल बिताए थे। ये एक पुरानी इमारत थी जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी। कहने को तो ये एक साधारण हॉस्टल था, पर वहां के कमरों में कुछ ऐसा था जो आज तक मुझे डराता है। जब मैं पहली बार हॉस्टल में दाखिल हुआ तब सब कुछ सामान्य लग रहा था। नए दोस्त मिले, पढ़ाई का बोझ कम था और जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन हॉस्टल के बारे में कई पुराने छात्रों से सुन रखा था कि यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, खासकर हॉस्टल के पुराने हिस्से में। मैंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने नए कमरे में शिफ्ट हो गया। मेरा कमरा हॉस्टल के तीसरे मंजिल पर था और मेरे साथ 3 और साथी थे, रोहित, अमित और अजय। हम चारों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और हर रात पढ़ाई के बाद खूब हंसी ठिठोली करते थे। लेकिन तीसरी मंजिल के बारे में कुछ अजीब था। रात होते ही वहां का माहौल बदल जाता था। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई हमारी खिड़की के पास से गुजर रहा हो, पर जब देखते तो कोई नहीं होता। एक रात हम सब अपने अपने बिस्तर पर लेटे थे और सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक से रोहित ने कहा, तुम लोगों ने सुना? जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। हम सब चौंक गए क्योंकि दरवाजे पर कोई नहीं था। पहले तो हमने इसे नजरअंदाज किया, पर यह घटनाएं हर रात होने लगी। कभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाजें आती तो कभी खिड़की के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई देती। एक रात करीब 2 बजे जब मैं गहरी नींद में था, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा हो। मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि एक धुंधली आकृति मेरे सामने खड़ी थी। वो बहुत ही ठंडी थी, जैसे उसके पास होने से कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। तभी वो आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई, लेकिन किसी ने मुझे गंभीरता से नहीं लिया। वो सब इसे मेरा भ्रम समझते थे। लेकिन जल्द ही उन्हें भी ये एहसास होने लगा कि हॉस्टल के इस कमरे में कुछ तो गलत हो रहा है। कुछ दिनों बाद रोहित ने अचानक अजीब व्यवहार शुरू कर दिया। वो अकेला रहने लगा और रातों को चुपचाप बैठा रहता। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया को देख रहा हो। हमने उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो मना कर देता। एक रात जब हम सब सो रहे थे, रोहित अचानक चिल्लाने लगा। उसकी चीखें इतनी डरावनी थीं कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने जल्दी से उठकर उसे पकड़ा और पूछा कि क्या हुआ। वो बस यही कह रहा था, वो आ रही है, वो आ रही है। उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। हमने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। हमने इस कमरे और हॉस्टल के बारे में और जानकारी जुटाने का फैसला किया। पुराने छात्रों से पूछने पर हमें पता चला कि कुछ साल पहले इसी कमरे में एक छात्र की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कहा जाता था कि उसने आत्महत्या की थी, लेकिन उसकी मौत के बारे में कई सवाल अनसुलझे थे। कुछ लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा अभी भी उस कमरे में भटक रही थी। हम ये सब जानकर और ज्यादा घबरा गए। रोहित की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमने हॉस्टल वार्डन से कमरा बदलने की बात की, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि सारे कमरे भरे हुए हैं और हमें कुछ दिन और इसी कमरे में रहना होगा। फिर वो रात आई जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। उस रात लगभग 3 बजे अचानक से हमारे कमरे का दरवाजा जोर से खुला। हम सब उठकर बैठ गए और देखा कि रोहित अपने बिस्तर पर नहीं था। हमने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तभी कमरे के कोने से अजीब सी फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। अमित ने टॉर्च ऑन की और उस कोने में देखा तो हम सबकी रूह कांप गई। वहां रोहित बैठा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वो दीवार पर कुछ लिख रहा था।
जब हम उसके पास गए तो देखा कि वो दीवार पर मुझे छोड़ दो लिख रहा था। उसकी उंगलियां लाल हो रही थीं। हम सब बहुत डर गए और उसे वहां से हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही हमने उसे छुआ, अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं और एक ठंडी हवा का झोंका आया। हमें ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी और रोहित जमीन पर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन हमने हॉस्टल वार्डन और कुछ अन्य लोगों को बुलाया। हमने इस कमरे को छोड़ने का निर्णय लिया। रोहित को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके घर वालों ने उसके लिए पूजा भी करवाई। तो कहीं जाकर धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी, लेकिन उसके बाद हमने कभी उस कमरे की तरफ नहीं देखा। कुछ महीनों बाद हमें पता चला कि वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था और हॉस्टल के कुछ अन्य छात्रों ने बताया कि अब भी रात को उस कमरे के आसपास अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने वहां एक धुंधली आकृति को घूमते हुए देखा है। वो हॉस्टल अब भी वहां है और वो कमरा आज भी बंद है। मैं अब भी कभी कभी उन दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि क्या वो सब सच था या हमारा वहम। लेकिन जो भी हो, उस कमरे के खौफ ने हमारी जिंदगी पर गहरा असर छोड़ा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।